सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्य है। इसमें हम आपको बताएंगे निःशुल्क प्रवेश हेतु कक्षावार उपलब्ध स्कूलों का प्रदर्शन और अन्य जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। ग्राम या वार्ड पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस। प्रवेश की प्रक्रिया में पड़ोस एवं विस्तारित पड़ोस का निर्धारण करने हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल जिस ग्राम या वार्ड में स्थित है उस ग्राम या वार्ड का या जीएस अनुसार ग्राम या वार्ड के पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस हेतु मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम जीआईएस विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे जीआईएस डाटा का उपयोग करते हुए प्रदर्शित किया जाएगा। जीआईएस तकनीक के माध्यम से ग्राम या वार्ड का पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस स्वतः ही प्रदर्शित होगा। आवेदक ग्राम या वार्ड के स्कूलों को ही प्राथमिकता से चयन करेंगे। ग्राम या वार्ड के स्कूल में उपलब्ध नहीं होने पर ही पड़ोस एवं अंतिम विकल्प के रूप में विस्तारित पड़ोस के रूप का स्कूल का चयन करेंगे। ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में प्रथम वरीयता में आवेदक जिस ग्राम या वार्ड का निवासी है उसी ग्राम या वार्ड के स्कूल का में आवंटन किया जाता है। विस्तारित पड़ोस में स्थित स्कूलों में आवंटन के अवसर न्यूनतम होते हैं। आवेदक स्कूल चयन करते समय अपने निवास से दूरी अवश्य चेक कर लें, तभी दूरी के स्कूलों का चयन दर्ज करें। अब जानेंगे हम स्कूल निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलों का प्रदर्शन। भारत सरकार द्वारा शासकीय अशासकीय स्कूलों के नामांकन की जानकारी यूडाइस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाती है। यूडाइस पोर्टल में उपलब्ध जानकारी का उपयोग नीति निर्धारण एवं अन्य प्रमुख गतिविधियों के लिए किया जाता है। नवीन शिक्षा नीति अनुसार वर्तमान में यूडाइस पोर्टल पर शासकीय और अशासकीय स्कूलों का नामांकन छात्र का पूर्ण विवरण प्रोफाइल से दर्ज किया जाना अनिवार्य किया जाता है। इसके तहत यूडाइस पोर्टल पर कार्रवाई की जा रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अशासकीय स्कूलों के द्वारा 12(1)(c) के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण यूडाइस डाटा सत्र 2023-24 के लिए स्कूल द्वारा दर्ज नामांकन नर्सरी से कक्षा पहली तक के औसत आधार पर ही 24-25 में निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश हेतु 25% सीटें आरक्षित होगी। दिनांक 21 फरवरी 2024 की स्थिति तक का अशासकीय स्कूल द्वारा यूडाइस पोर्टल पर दर्ज किया गया नामांकन के आधार पर गणना की गई है। अगला बिंदु है निम्न अशासकीय स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है। पहला बिंदु, स्कूल जिनकी मान्यता 24-25 या उससे आगामी सत्रों की नहीं है ये प्रवेश के लिए मान्य नहीं होंगे। स्कूल की मान्यता अनुसार स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा छठी है, ये भी उसमें मान्य नहीं होंगे। अल्पसंख्यक स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है। ये जो अल्पसंख्यक स्कूल होते हैं वो प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त हैं। जिन अशासकीय स्कूल द्वारा निर्धारित समयावधि में मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण तथा पिछड़ा वर्ग विभाग से तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कल्याण आयोग से अल्पसंख्यक स्कूल होने का प्रमाण पत्र की प्रति जिला परियोजना समन्वयक को प्रदान नहीं की गई है एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अल्पसंख्यक स्कूल के रूप में उसे लागू किया गया है, ये भी इसके लिए मान्य नहीं होंगे। सत्र 2024-25 में जिस स्कूल को नवीन मान्यता प्राप्त हुई है उन नवीन स्कूलों में अभी अन्य बच्चों के प्रवेश नहीं होने से स्कूल संचालित होने की पुष्टि नहीं होने तथा यूडाइस में नामांकन शून्य होने के कारण प्रवेश प्रदान नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी प्रवेश देना उसमें संभव नहीं है क्योंकि वो नया स्कूल है। जिन स्कूल द्वारा आगामी सत्र में स्कूल संचालन नहीं करने की सूचना दी गई है अथवा जिस जिला परियोजना समन्वयक द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि स्कूल संचालित नहीं हो रहा है, इसके उपरांत स्कूल को बंद करने स्कूल के रूप में लागू किया गया है। स्कूल जिनका यूडाइस पोर्टल पर 2023-24 कक्षा 1 तक का नामांकन दिनांक 20 फरवरी 2024 की स्थिति में दर्ज नहीं है, उनकी 25% सीटें उपलब्ध नहीं होने के कारण इनको स्कूलों में सम्मिलित नहीं किया जा सका। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे रहेगी ये भी अपन जान लेते हैं। निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही दर्ज किए जा सकेंगे, कोई ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राइवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी
जमा नहीं की जाए। आवेदक आरटीई पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। प्रारूप दे रखा है, वो भी मैं वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आवेदकों द्वारा निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र आरटीई पोर्टल पर, जिसकी लिंक है http://rtportal.mp.in है, दर्ज किया जा सकेगा। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने हेतु पात्र होगा, यानी कि एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से कम 3 स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूल का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम या वार्ड, पड़ोस या विस्तारित पड़ोस में 3 से कम अशासकीय स्कूल हैं, तो 3 से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी। आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किए जाएं। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भलीभांति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉग करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यानपूर्वक ही स्कूलों का प्राथमिकता क्रम दर्ज करें। आवेदन फॉर्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आवेदक यह भी सुनिश्चित करें कि दर्ज की जा रही जानकारी संपूर्ण रूप से सही हो। जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। बीपीएल कार्डधारी का जीवित वैध बीपीएल कार्ड होना अति आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा और दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अगर अंतर पाया जाएगा तो उसको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केंद्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त माना जाएगा और ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि आवेदन करने के पहले यह पुष्टि कर लें कि उसे प्रवेश की पात्रता है, अर्थात वह वंचित समूह अथवा कमजोर वर्ग की श्रेणी का है और संबंधित स्कूल के ग्राम या वार्ड अथवा परिभाषित पड़ोस या पड़ोस की विस्तारित सीमा के अंतर्गत निवासरत होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र उसके पास है। आवेदक द्वारा पोर्टल पर किए गए आवेदन की पोर्टल से जनरेटेड पावती को अपने पास सुरक्षित रखा जाए। सत्यापन केंद्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है। यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदन नहीं करे अथवा उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा। अब आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु विकल्प। त्रुटि सुधार हेतु विकल्प। आवेदन लॉग करने के पूर्व अच्छी तरह संतुष्ट हो जाएं कि आवेदन में दर्ज समस्त जानकारी सत्य हो। आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो आवेदक अपने आवेदन में निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर त्रुटि सुधार ऑप्शन में जाकर त्रुटि सुधार कर सकते हैं। यानी कि इसमें अगर त्रुटि सुधार करना है तो त्रुटि सुधार का कार्य भी आवेदक कर सकता है। इसका पहला बिंदु है आरटीई पोर्टल पर आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन की पावती की आवश्यकता होगी। यानी कि जो ऑनलाइन पावती है उसकी आवश्यकता रहेगी। पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के पास उसके मूल आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी को दर्ज करने हुए स्वतः अपने आवेदन में त्रुटि सुधार करके लॉग कर सकेंगे। आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यदि आवेदक निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि आवेदक पोर्टल पर आवेदन से संतुष्ट है। यदि कोई त्रुटि है तो जनशिक्षा केंद्र में सत्यापन कराने के पूर्व त्रुटि सुधार कर लें। सत्यापन के उपरांत त्रुटि सुधार की निर्धारित तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन। ये कब कराना है आपको। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटीई पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाएगा। इसका प्रिंट 2 प्रति में निकालकर निर्धारित स्थल पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो सत्यापन प्रपत्र और आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित कार्यालयीन समय में सत्यापन केंद्र पर जाकर माता पिता या अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों सत्यापन न कराए जाने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। यानी कि मूल दस्तावेजों को अगर आप सत्यापन नहीं कराओगे तो आपका आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। सत्यापन के समय आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर 1 पर ओटीपी आएगा, इसलिए सत्यापन केंद्र पर आवेदन में जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य होगा।
सत्यापन अधिकारी द्वारा ओटीपी मांगे जाने पर पालक द्वारा ओटीपी प्रदान किया जाए, जिससे सत्यापन केंद्र पर सत्यापन हो सके। बीपीएल कार्ड का ध्यानपूर्वक परीक्षण करने के उपरांत जीवित बीपीएल कार्डधारी होने पर ही सत्यापन उपरांत पात्र किया जाए। सत्यापन अधिकारी आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजों का आवेदक के मूल दस्तावेजों से सत्यापन करेंगे। आवेदक ने आरटीई में निःशुल्क प्रवेश हेतु जिस निर्धारित कोटा, निवास क्षेत्र, आयु अनुसार जिस कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन किया है, उसका सत्यापन उस कोटे, आयु, आधार कार्ड एवं निवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। सत्यापन हेतु आवेदक अपने नजदीकी किसी भी जनशिक्षा केंद्र में जाकर सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप पर अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया जाएगा और आवेदन पत्र में अंकित विवरण दर्ज किया जाएगा। सत्यापन केंद्र पर जाने के पहले सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप को लॉगिन करके देख लें। यदि ऐप पर लॉगिन नहीं हो रहा है तो अपना पासवर्ड जरूर रीसेट कर लें। मोबाइल ऐप से सत्यापन दर्ज किया जाएगा। यदि सत्यापन पंजीयन नहीं किया जाता है तो संबंधित सत्यापन अधिकारी व्यक्तिशः इसके लिए जिम्मेदार होंगे। सत्यापन उपरांत दस्तावेज सत्य पाए जाने पर आवेदक को अंतिम रूप से ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु सत्यापन प्रपत्र में पात्र होने की पुष्टि कर हस्ताक्षर लिए जाएं। यदि सत्यापन अधिकारी किसी प्रविष्टार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र नहीं पाता है तो उसे अपात्र होने का कारण मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करना होगा। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में कारण दर्ज किया जाएगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रपत्र की एक प्रति में हस्ताक्षर करके बीआरसीसी कार्यालय को रिकॉर्ड के रूप में प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यह अभिलेख संबंधित बच्चे के रिकॉर्ड के रूप में बीआरसीसी कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। कोविड-19 से प्रभावित हुए अनाथ बच्चों को आवेदन उपरांत प्रथम 100% बच्चों को सीट आवंटित की जाना अनिवार्य है। अतः इन बच्चों को तभी अपात्र माना जाए जब सत्यापनकर्ता अधिकारी पूर्ण रूप से जांच करने के उपरांत अनाथ होने से संबंधित कारण से संतुष्ट नहीं हो। इस संबंध में यदि कोई सहायता मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो सत्यापन अधिकारी द्वारा संबंधित विकासखंड के विकासखंड स्रोत समन्वयक से संपर्क करने के उपरांत ही अपात्र किया जाए। आवेदक की समग्र आईडी जिस ग्राम वार्ड की है उसी ग्राम में वार्ड पड़ोस या विस्तारित पड़ोस हेतु स्कूलों में प्रवेश हेतु पात्रता है। तो साथियों, ये थी आरटी निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट जो कि मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।